किसको देखने के लिए आई है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को पसंद आते हैं आपको? और बहुत सज धज के निकले हैं यार के पीछे। हाँ। और कार हमने लगा दिया है राहुल तेरी कार के पीछे। देखिए भैया पिकनिक मनाने जा रहे हैं ना कनापट्टी पे गोली दाग देता ये आज बोलता है झूठ बोलेंगे। हम जेवर से आए, रात दिन एक करके हमने योगी जी को जिताया, मोदी जी को। हम पीड़ित किसान हैं, हम राजनीति। बहुत घमंड था तुझे सड़क अपनी लंबी होने का। मेरे एक हिंद के शेर ने तुझे अपने पाँव से खूंद कर रख दिया। धीरे-धीरे चूतिया बना रहा है, जनता बहका हो सबको बिसा और जेट भर के साइन मार रहे हैं। राहुल तो हमारे दिलम बस रहा है, दिल में जान चाहिए, जान दे। फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है राहुल तुझे प्रधानमंत्री बनाने की। राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। दिखाई दे रहे हैं सब राहुल भैया के बहन है, सारे सब राहुल भैया के बहन है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। ये कतार देखिए कि सभी के हाथ में फोन है और सभी अपने कैमरे के जरिए राहुल गांधी को कैद करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। कितना जमावड़ा ये उत्तर प्रदेश का है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ी दूर ही नहीं, कई किलोमीटर की दूरी पर ये जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये उत्तर प्रदेश में जमावड़ा है कि किस तरीके से नारे लग रहे हैं मेरे दाएं और बाएं। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी को देखने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हम बनने चाहिए, हम मोदी से परेशान हो गए। अच्छा, कहना चाहते हैं राहुल गांधी को पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी जिंदाबाद। बाप रे, पिंजरे में बंद करा दो मोदी योगी को, बाप रे, सारा देश आजाद हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंकलाब जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। हुए दिखाई दे रहे हैं सब राहुल भैया के बहन है, सारे सब राहुल भैया के बहन है, सारे। क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगते हैं राहुल भैया, क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, जो कहते हैं वो करते हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 18 साल है। तो आप राहुल गांधी को हाँ जी जी, देखिए भैया, ये राहुल गांधी से, अच्छा मुरादाबाद से आया हूँ मैं राहुल भैया को देखने के लिए मुरादाबाद से लोग आए हुए हैं। और देखिए जगह जगह से इतना, मैं कह रही हूँ कि ये जो फैन फॉलोइंग दिख रही है वो अलग ही एक महत्वपूर्ण चीज बताती है। आप बताइए किसको देखने के लिए आई है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को पसंद आते हैं आपको? और बहुत। तो उनकी तस्वीर या झलक देखना चाहती है? हाँ, मिलना भी चाहती है? बस देखना चाहते बेटा, बस देखना चाहते हैं। अगर देख भी ले तो वो भी बहुत बड़ी संतुष्टि है। देखिए कितनी फैन फॉलोइंग के साथ राहुल गांधी के जो समर्थक है यहाँ पर दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि दाएं बाएं हर तरफ लोग हैं कि नजरें थक जाएं पर ये जमावड़ा खत्म नहीं होगा। बताएं क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी ये है, छोड़ दीजिए, हमारे सज धज के निकले हैं यार के पीछे। हाँ। और कार हमने लगा दिया है राहुल तेरी कार के पीछे। मतलब उनके पूरे फैन हो चुके हैं जी। हाँ। फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है राहुल तुझे प्रधानमंत्री बनाने की। देखिए यहाँ अलग ही एक फैन फॉलोइंग मैडम है जी, बताएं। चाय पेश करूं या सांस पेश करूं, ए हिंद के शेर में तुझे क्या पेश करूं? आप उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं? जी मैडम। हाँ, इस यात्रा को लेकर के भी कोई शायरी हो तो वो भी बता दीजिए। शायराना अंदाज में आप बात कर रहे हैं तो वैसे ही पूछना चाहती हूँ। बहुत घमंड था तुझे सड़क अपनी लंबी होने का। मेरे एक हिंद के शेर ने तुझे अपने पाँव से खूंद कर रख दिया। प्यार दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों का प्यार है। और अभी तो यहाँ से शुरुआत है, ये बॉर्डर क्रॉस हुआ है, केवल दिल्ली से उत्तर प्रदेश में कदम रखे। आगे क्या हाल होगा? यूपी कितना बड़ा सूबा, पर जगह जगह अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं। ये भी कहाँ से आपने बताया, कहाँ से आप आए हैं? मैम हम जेवर से आए हैं, जहाँ पे भारत का नंबर 1 एयरपोर्ट जहाँ पे बनने जा रहा है, वहाँ से हम लोग आए हैं। तो खुशी तो बहुत होगी कि नंबर 1 एयरपोर्ट भी बन रहा है। और फिर यात्रा में क्या सोच करके आप आए हैं? ये मैम खुशी तो है, एयरपोर्ट को लेके खुशी थी, लेकिन वो गम में बदल गई क्योंकि जो हमारी शासन प्रशासन जो हमारे यहाँ पे अभी है, वो हमारे जैसे राहुल गांधी जी ने 2013 में जो हमें कानून दिया था,
हाँ। कि आपको आपके अगर कहीं से खेत लिए जाएंगे तो उनको आपको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जी। लेकिन तो मतलब आप मुद्दा लेकर के यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी के मुद्दा लेकर के आए हैं और हमें राहुल गांधी जी ने 2013 में हमें कानून बना के दिया था किसानों के हित में, लेकिन उस कानून का कहीं पे भी आगे पीछे हटके कहीं पे भी पालन नहीं हो रहा है। हमारा क्षेत्र पूरा प्रताड़ित है बहुत बुरी तरह से। मतलब यूपी के एक ऐसे क्षेत्र में जेवर जहां आप बता रहे हैं कि नंबर 1 एरिया भी बनने वाला है और नंबर 1 एयरपोर्ट की बात की गई है, तो मतलब वहां पर विकास होने वाला है, पर आपको लगता है कि आपके हिसाब से वहां किसी भी कानून का पालन नहीं हो रहा है? पालन नहीं हो रहा है मैम। हम लोगों के वहाँ पे जो हमारी खेती है, हम किसान हैं खुद सब लोग, हमारी खेती भी इन्होंने एक्वायर कर ली है और ये अपनी मर्जी चला रहे हैं और उसमें वही है जो इस मुद्दे को लेकर सब वही लोग हैं ये। और हम लोग हमारा जो गांव है जहाँ हमारा रेजिडेंस है वो भी विस्थापित में है, तो हम लोग एक तो ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की जहाँ हमारी इच्छा है जेवर के पास हम वहाँ पे बसना चाहते हैं, लेकिन आज हमारी सरकार हम चारों तरफ प्रताड़ित हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको शिकायत करनी चाहिए थी योगी जी से, राज्य में वो बैठे हैं, आप आए हैं राहुल गांधी के पास, वजह क्या है आखिर? वजह मैम कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें अगर ये कानून नहीं दिया होता 2013 का राहुल गांधी जी ने, तो ये हमसे सहमति भी नहीं लेते और हमको चोट मार करके बाहर निकाल देते। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने उस टाइम पे कानून दिया था कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी तब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं यूपी में घुसते ही मुद्दे शुरू हो गए, जगह जगह से लोग आए, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अयोध्या से लोग आए हैं, जेवर से, जगह जगह मुरादाबाद आसपास के कई सारे जिले, देखिए वो पीछे से कह रहे हैं कि मथुरा से जगह जगह से लोग आए हैं और उनका तो पर्सनली एक मुद्दा है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी क्या बहुत बुरा कौरव है मोदी, पांडव सेना है जी। अच्छा, जी पांडव सेना है, कौरव है मोदी, भाजपा मोदी। आपको कौरव लग रहे हैं? कौरव नहीं लग रहा है, झूठ बोलता है, हर एक बात में झूठ, कोई सांस 1% सांस है। क्या क्या ऐसी चीजें लगी? मैं आपसे भी बात करूंगी, इनसे भी करती हूँ, थोड़ा सा आगे आइए, क्या क्या ऐसा लगा? 2 करोड़। ये बताइए, राहुल गांधी को देखने के लिए आए थे मथुरा से? राहुल तो हमारे दिलम बस रहा होगा, देखना रहे, हम तो वहाँ संग आ रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा, दिलम बस रहा, दिलम में जान चाहिए, जान दे देंगे। अच्छा, हाँ, और मोदी तो बुरा आदमी धरती बनाए, ऐसा क्यों? यूँ मान लियो अब तक के प्रधानमंत्री, और अगर मोदी बहुत बुरा, बहुत नालायक, बेकार। पर वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, धीरे धीरे चूतिया बना रहे हो, जनता बेकार हो, सबको बिसा और जेठ भर की साइन मार रहे पागल बना रहे। पसंद नहीं है? अरे बात ही तो गुस्सा है, कहूँ पा जाए ना कहूँ तब दे और दे। बताइए, जिस तरीके से नाराजगी अलग अलग जिलों से निकल रही है, क्या इसका आगे भविष्य देख रहे हैं? भविष्य क्या देख रहे हैं? मैम आपको ईमानदारी से बताएं कि हमारे जनता जनार्दन ने, हम सब लोगों ने रात दिन एक करके हमने योगी जी को जिताया, मोदी जी को जिताया, कुछ भरोसा लेके जिताया। हमारी उम्मीद थी कि हमको शासन मिलेगा, हमारे किसानों की सुनी जाएगी। आज आप हाल देखोगी, और आपने तो दोबारा भी योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। मैम हम उम्मीद फिर भी नहीं छोड़ी थी हमने, क्योंकि हमारा जब तक आदमी का शोषण नहीं होता तब तक उसको लगता है सब कुछ सही चल रहा है। मतलब अब आपको लग रहा है कि आपका शोषण हो रहा है? मैम आप हमारा देखोगे स्थिति, आपका मान लो आप जॉब करती हो, आपकी जॉब छीन ली जाए, उसके एवज में आपको 1-2 लाख रुपए दे दिए जाए, तो आप जीवन उससे यापन कर लोगी? वही हमारे साथ हो रहा है। आज हमारे खेत खलियान उजाड़े जा रहे हैं, सब ले लिए जा रहे हैं, उसके एवज में मात्र 5 लाख रुपए दे रहे हैं। 5 लाख रुपए जो कीमत है, ये 2013 में राहुल गांधी जी ने मिनिमम रखा था और उसमें 25 लाख तक का प्रावधान है, लेकिन इन्होंने मिनिमम पे सोच रहे हैं जमीन की कीमत रहेगी उसी हिसाब से मतलब पैसा दिया जाए। नहीं, उसका रोजगार का अलग है। रोजगार अगर तुम्हारा छीना जा रहा है कहीं पे, तो उसमें 25 लाख तक का प्रावधान था। 5 से 25 लाख। हाँ, लेकिन इन्होंने 5 रखा, उसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की, ना तो इनको महंगाई दिख रही है। तो मतलब किसानों की सहमति नहीं रही उस प्रोजेक्ट के साथ, मतलब उस हिसाब से पैसा नहीं मिला। वो मुद्दा रहा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ज्यादा भरोसा आपका कांग्रेस पर है? मैम यात्रा को लेकर के भी क्या? मैम देखो, 2013 में अगर ये राहुल गांधी जी उस टाइम पे अगर हमें कानून ये नहीं देते, तो इनके पास ये कानून था तो ये हमको ऐसे ही उठा के भगा दे सकते थे। लेकिन अगर हमें गांधी जी ने उसने 2013 में कानून दिया था, तो हम अपना लेके आए हैं, गांधी जी से अनुरोध करने आए हैं, फिर से उन्हीं पर विश्वास करने आए कि आपने हमें ये कानून दिया तो इसका पालन आप कैसे भी कराओ। हम आपके हम पीड़ित किसान हैं, हम राजनीतिक किसान हैं, जो कहीं ना कहीं आस राहुल गांधी से लगाई हुई है और योगी जी और राहुल गांधी के बीच में ये पर्चा अटक करके
के रह गया है, क्योंकि वो आस राहुल गांधी से लगा रहे हैं कि जो 2013 में उनके लिए वो कानून बनाया गया, पर वहीं वो कह रहे हैं कि उसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, उन किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। अलग अलग समस्याओं को लेकर के लोग यहाँ पर आए। मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। आप ये बताइए, आप क्या काम करते हैं? ये बताइए। हम दूधों को काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी, और दूध सो मनु है दूध सो मनु है, और बिल्कुल सच बोलते हैं और झूठ बोलेंगे। और जिस सरकार चल रही है आज झूठ रखी है, और योगी हो चाहे मोदी साम दाम दंड भेद काम कर रहे हैं। लोकतंत्र खत्म है, कौन मान लो। वो कह रहे हैं कैसे लोकतंत्र खत्म हो गया? आपने चुना है, हम बताएंगे वोटिंग के जरिए जिनके एमएलए के चुनाव में जिनकी गाड़ी में बाल के बैठ में तैयार नहीं और वोट काटते लेकर आए, जिनके प्रचार में जनता नहीं जा रही, जगह जगह जिनको विरोध है और वोट लेकर जिनके चूं कनापट्टी पे गोली धारते हैं। तो ये लोकतंत्र का अपमान, ज्यादा है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। जिस तरह से ये ईवीएम से चुनाव हो रहा है, इसमें घोटाला पूरी तरीके से हो रहा है और लोकतंत्र खतरे में है पूरा। इसलिए राहुल गांधी आज सड़कों पर है। हम राहुल गांधी के समर्थन में हम लोग साथ चल रहे हैं राहुल जी के। और जैसे भी आपने कहा, मोदी के सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे मोदी जी। मोदी अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं, सिर्फ जनता का नहीं हो, जनता का कोई विकास नहीं हो रहा। अडानी अंबानी के साथ वो खड़े हुए, इसलिए उनका विकास कर रहे हैं। मुद्दे निकल रहे हैं, पर ये कई किलोमीटर की यात्रा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंदेशा देती है। और मैं थोड़ा सा आगे भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मोदी नगर गाजियाबाद, मोदी नगर विधानसभा पे प्रत्याशी रही हूँ कांग्रेस की। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के दम पे मैं टिकट पाई थी और आज इसी मंच से कार्यकर्ता भी पूरे साथ में कंधे से कंधा है। ये यात्रा, एक चीज मैंने नोटिस की थी कि ये कहा जा रहा था, मैं अभी पूरा एड्रेस दे दूंगी आपको। ये कहा जा रहा था कि भैया कई सालों की बात मैं करूँ कि कार्यकर्ताओं में दम नहीं रहा था। ऐसा है या फिर कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से एक बात देखिए, 32 सालों से यूपी के अंदर सरकार नहीं है कांग्रेस की, 32 सालों से। लेकिन अगर हम सच्चे दिल के कार्यकर्ता, आज यहाँ सड़कों पे आपने देखा लाखों लोग, वो कार्यकर्ता नहीं है तो कौन है? तन मन धन से हम अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ हैं और जो उनका मिशन है उस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हम उनका साथ देंगे। उनका पसीना गिरेगा, हमारा खून गिरेगा। इतने सच्चे हम कार्यकर्ता, हम विचारधारा के मतलब कश्मीर तक जाने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। कश्मीर, कन्याकुमारी और कहीं और भी जाएंगे तो वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने नेता का पूरा साथ देंगे। वो कह रहे हैं नेता के कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। ये मामला कम ही नहीं हो रहा है। ऐसी मैं तस्वीरें दिखाती रहूंगी। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के? राहुल गांधी ने आज, मैं समझता हूँ जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी कुर्सी हिला दी है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है इस टाइम। तो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, पर वो कह रहे हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी पिकनिक मना रहे हैं और हम लोग खुश हैं। देखिए, विरोधी विचारधारा, ये विचार राहुल गांधी का पिकनिक मना रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा है बिल्कुल मिमिक बना करके पहले दिन से, जब से जम्मू यात्रा शुरू की गई थी उस दिन से मिमिक बना करके वायरल किया जा रहा है कि कितने दिन चलेंगे। आज कितने दिन हो गए? मतलब कहीं गए? ये हवा बनाया जा रहा था कि कितने दिन चलेंगे। जी। और नए साल पे जब यात्रा रोकी गई तो कहीं जाएंगे विदेश। गए क्या? वो कह रहे थे कि भैया पिकनिक मनाने जा रहे हैं। कहे ना 24 के लिए उनका कुर्सी खाली करने का समय आ चुका है। और जिस तरह से आपने देखा है गाजियाबाद की सड़कों पे, ये जरूर अब तय हो चुका है कि 24 में परिवर्तन होके रहेगा। ये यहाँ के लोग हैं जो समर्थन दे रहे हैं। मैं आगे भी आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी, पर वो तस्वीरें तभी मिलेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, देश की आवाज।